Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine and home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर मैं NCERT की बुक से पढ़ा रही हूँ। तो ठीक है, आपके पास और भी बहुत सारी बुक होंगी, पर मैं आपको बुक का नाम मेंशन कर देती हूँ। ये NCERT की बुक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब ABCD, A to Z इन अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में हम वेरिएबल्स को, अगर हमें वेरिएबल्स वाली इक्वेशन दी जाती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, आप ये एग्जांपल देख सकते हो। क्या लिखा है इसमें? 2x - 3 = 7। अब देखो, ये x की यहाँ पे कोई वैल्यू होगी। अब हम वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस 3 को, क्योंकि हम कभी भी x के साथ x वाला ही टर्म जोड़ या घटा सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवीजन x के साथ ही कर सकते हैं। तो हम इस x में 3 को तो हम ना ऐड कर सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हम इस 3 को क्या भेजेंगे? इक्वल टू के इस साइड, राइट हैंड साइड। तो 3 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन भी चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? 7 + 3। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। अगर आप 2x के साथ +3 है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। 2x के साथ -9 नहीं घटा सकते। हाँ, 2x × 3 ये आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। 3 × 2 = 6x। सॉरी, इससे पहले मैंने बोला कि हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं कर सकते, वो गलती से हो गया। पर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3 × 2 = 6x। अब डिवाइड है 2x, डिवाइड है जैसे 8x/2 है, तो 2 से 4, तो ये कितना आ गया? 4x। हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ये है 2x + 3 = 7, तो हम इस +3 वाले टर्म्स को कहाँ भेज देते हैं? राइट हैंड साइड। जहाँ यहाँ नंबर है तो नंबर्स के साथ हम इजीली इसे माइनस कर सकते हैं। तो 2x = 7 - 3, 2x = 4। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा? 4 यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में। प्लस अगर इक्वल टू के इस साइड जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। अगर माइनस इक्वल टू के इस साइड जाता है क्या हो जाता है? प्लस। मल्टीप्लाई वाला टर्म इक्वल टू के इस साइड जाता है, क्या चले जाता है? डिवाइड में। और डिवाइड वाला टर्म क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। सेम अपोजिट इसका उल्टा भी होता है। अगर माइनस इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान में देने वाली हैं। तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 में। देखो, 1.1 में पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस 2 को कहाँ भेजेंगे? ये होती है हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये होती है हमारी RHS राइट हैंड साइड। तो इस 2 को हम कहाँ भेजेंगे? राइट हैंड साइड। तो यहाँ ये माइनस क्या, वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो x = 8। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड है आपका y + 3 = 10। तो हम इस 3 को कहाँ भेजेंगे? 10 के राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ क्या है? प्लस, तो वहाँ क्या होगा? माइनस। तो 10 - 3 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। सेम यही चीज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 6 = z + 2। तो 2 को हम कहाँ भेजते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 6 - 2 = z। तो z क्या आ गया हमारा? 4। देखो, मैंने साइड ही चेंज कर दी, z को पूरा इस साइड लिख दिया, इसको पूरा इस साइड लिख दिया। अगर आप, ये 5 है
और ये 6 है। अब मैं इसको पूरा बदल देती हूँ, मैं 6 को इधर लिख देती हूँ, 5 को इधर लिख देती हूँ, तो तब कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू के इस साइड की पूरी पूरी वैल्यू यहाँ लिख दी और इस साइड की पूरी पूरी वैल्यू यहाँ लिख दी। 4 + x = 3 + 2, ठीक है। अब मैं इसको अगर 3 + 2 = 4 + x लिखूं तो तब साइन चेंज नहीं होता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से ये 4 इधर भेजती तो 4 ही 4 का साइन चेंज होता, -4। पर मैं पूरा नंबर, पूरा ये इक्वल टू के इस साइड पूरा टर्म इधर भेज रही हूँ और ये पूरा टर्म इधर, तो तब साइन चेंज नहीं होते हैं। देखो नए 5th क्वेश्चन है, 6 x = 12। ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये किस में चले जाएगा, यहाँ डिवाइड में, और 6 × 2 = 12, तो x = 2। तो सेम प्रोसेस आपको इन सभी क्वेश्चनों में करनी है। ये देखो 14 वाला, 10th वाला, तो क्या होगा इसमें, ये 8 कहाँ चले जाएगा, इधर, तो 14y = 13 + 8। तो इस तरह आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2 में। इसकी एक्सरसाइज 2.2 के इसमें हमें अब इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन दिया है, हमें यहाँ से हम खुद इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो फिर से हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। तो हमें यहाँ एज्यूम करना पड़ता है, हम एज्यूम करते हैं, माना वो संख्या क्या है, x है, तो x में से क्या घटाने पे, 1/2 घटाने पे, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2, और इस रिजल्ट को मतलब ये पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई, 1/2, तो क्या मिल रहा है, 1/8। तो हम इसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा है, x में से कोई 1/2 घटाना है और इनटू क्या है उसे 1/2, तो कितना आना चाहिए, 1/8। तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखो ये ब्रैकेट में है, ठीक, तो ये आएगा हमारा x -2 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8। अब x पहले ये इंटू होगा 1/4 इक्वल्स टू 1/8। अब ये 1/4 उधर भेज देंगे, तो ये 1/ प्लस का 1/4। अब इसका हम डायरेक्ट, आप इसे ऐड नहीं कर सकते, 1 + 1 2 8 + 4 12 करके नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 8, और ऊपर पे कितना आएगा 1 और 2। कभी भी ध्यान देना क्वेश्चन को, ये फ्रैक्शंस को, जो भी फ्रैक्शन होते हैं भिन्न होते हैं, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करते, सबसे पहले एलसीएम लेके फिर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x 3 × 2 = 6, x बराबर कितना आ गया आपका 6/8। ये किससे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, 2 से, 2 3 = 6 2 4 = 8, तो x कितना आ गया 3/4, तो वो नंबर क्या है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर, सेकंड क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसका पैरामीटर कितना है 154 मीटर, इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। उसकी जो ब्रीथ है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी ब्रीथ क्या है x,
और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है और प्लस 2 अधिक है, दुगनी भी है और 2 अधिक है, तो क्या है, दुगनी है तो 2x + 2, तो ये क्या हो गई इसकी लेंथ, और ये क्या है इसकी ब्रेथ। तो हमें क्या बताना है, तो मैं आपको इसे एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो, हम मान लेते हैं जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, उसकी ब्रीथ हम मान लेते हैं x, तो उसकी लेंथ क्या है 2x + 2, ये क्वेश्चन में हमें दिया, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं। और जो उसका परिमाप है, परिमाप क्या होता है 2l + b, पेरीमीटर, तो वो कितना है 154। अब आप l + b में इसकी वैल्यू रखें, 2x + 2 + x = 154। अब इसे सॉल्व करें, 2x वाला टर्म जुड़ेगा तो 3x + 2 = 154, तो 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4 = 154, 6x = 154 minus 4 150, 6x x = 150/6, तो कितना आया आंसर, x = 25। तो x क्या थी ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी आ गई 25, तो लेंथ कैसे आएगी 2 × 25 + 2, तो कितना आता है 52। तो देखो इसकी लेंथ, ब्रीथ भी निकाल दी, लेंथ भी निकाल दी। इन क्वेश्चनों में ये जो जितने भी हमें क्वेश्चन दिए हैं, इनमें आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ के इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े टिपिकल हैं, पर हैबिट बनने पे आपकी जब इनके करने की हैबिट बनेगी तो आपको खुद आने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। एक आइसोलेसिस ट्राइंगल, आइसोलेशन की दो भुजाएं क्या होती हैं इक्वल, इस 4/3। जो आइसोलेसिस ट्राइंगल है उसका बेस, मतलब ये बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर है। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, हमें पैरामीटर दिया है कितना 4 2 15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड, हमें इनकी जो ये साइड है इसको मैं ए बी सी बोल देती हूँ, हमें ए बी और बी सी निकालना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी, हमें इसका ये वाला बेस दिया है कितना 4/3, हमें ये निकालने हैं। और हमें इसका a + b b + c c + a कितना दिया है 4 2 15, ठीक। ए बी बी सी, ए बी नहीं पता है हमें, बी सी क्या है 4/3 + ए सी भी नहीं पता, तो 4 2 15। अब हमें ये पता है कि इसकी ये दो साइड हैं इक्वल है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये भी x है ये भी x है, तो हम ए बी की जगह क्या लिख लेते हैं x 4/3 + x 4 2 15, x 2x + 4/3। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 62/15। अब हम 62/15 में से माइनस कर देते हैं 4/3, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे LCM, तो कितना आएगा इसका आंसर 2x 16/15 - 4/3, इसका एलसीएम आएगा 15, 62 - 20, तो ये सॉल्व करके आता है हमारा 42/15। अब x यहाँ क्या है
3 से कट रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 14/5। अब 2 यहाँ है तो 2 को आप क्या कर दो, यहाँ भेज दो। तो x इक्वल्स टू 14/5 इंटू 2, तो 2 से 14 कट रहा, कितना आ रहा 7/2। तो इसका आंसर कितना आया 7/2। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ टू नंबर इज 95। टू नंबर्स का सम क्या है 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द अदर नंबर। तो दो नंबरों का सम कितना है 95, और जो दूसरी नंबर है वो पहली नंबर से क्या है 15 टाइम्स ग्रेटर देन है। तो आप मान लेते पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 15 है, ठीक है। और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 95। तो आप क्या करोगे x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, पर यहाँ पे रेशियो में दिया है तो आप क्या लेंगे, एक को 5x लेंगे और एक को 3x लेंगे। इफ़ दे डिफर बाय 18, ये क्या है, इनके बीच अंतर है, मतलब 5x माइनस 3x बराबर कितना है आपका 18। तो हमें नंबर्स निकालने, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x को 5x और 3x में रखेंगे तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एज ऑफ राहुल। 9th क्वेश्चन, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। राहुल और हरून का रेशियो क्या है 5:7। 4 years later the sum of their age will be 56. What are their present years? तो हम ले लेते हैं x है तो ठीक है, तो 7x हरून की एज हो गई, 7 हरून की हो गई और 5x किसकी हो गई, राहुल की हो गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले आयु, उनकी रेशियो का अनुपात क्या ले लेते हैं x। तो हमारा है 5x किसकी है, राहुल की, और 7x किसकी है, हरून की। ठीक, तो आज से 4 साल बाद मतलब 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। तो आज से 4 साल बाद इन दोनों की जो एज है इसका एडिशन कितना हो जाएगा 56। तो क्या होगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कह रहा है 56। तो अब देखो x वाले टर्म एक साथ जोड़ो, कितना आएगा 12x, और नंबर वाले टर्म एक साथ 8। अब 12x 56 माइनस 8 कितना आया 48। 12x x इक्वल्स टू 48/12, तो x इक्वल्स टू 4। तो x 4 आया, तो राहुल की कितनी है 5x, तो 5 इंटू 4। हरून की कितनी है 7 इंटू 4, तो कितनी आई 5 4 जा 20 राहुल की, 28 हरून की। बहुत इजी था, हमें सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है। तो ये देखो हमने क्या लिया, x परिमेय संख्या, उसे गुणा करना है 5/2 से, तो कितना आया 5x/2। 5x/2 पे आप क्या करेंगे 2 + 3 ऐड करना है, वो कितना आना है -7/12। ये इतना हमने सारा बुक से करा क्वेश्चन। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि बहुत बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर तक का सही करेंगे, यहाँ पर से आप क्या करोगे -7 में से -2, 12 में से 3 आंसर। ऐसा नहीं करना है, फ्रैक्शन में हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब हम इसमें क्या लेते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने सॉल्व करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ इससे आगे को आप इसे खुद सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी है एक कैशियर है बैंक में, ठीक है। सी हैज़ करेंसी नोट्स, उसके पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ दीज नंबर आर 2:3:5। और उन नोटों का उसने रेशियो दिया है कि 100 के 2, 100 के 2, 50 के 3 और 10 के 5 रेशियो में है ये। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास टोटल कितना कैश है, 4 लाख। तो हमें बताना है कि उसके पास 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं रेशियो क्या है, x। रेशियो क्या है, x। तो रेशियो क्या है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, x। तो हम क्या लिखेंगे, जो 100 है, 100 के कितने थे उसके पास 2, तो क्या हो गए 2x 100 के नोट का। 50 के नोट के कितने थे उसके पास 3, तो क्या हो गए 3x। 10 के नोट के कितने थे उसके पास 5, तो कितना हो गया 5x। अब टोटल हम इसका टोटल निकालेंगे, तो 2x थे तो उस हम क्या करते हैं 2x इंटू 100x, 3x इंटू 50 150x और 10 इंटू 5x इक्वल्स टू 50x। हमने इनको मल्टीप्लाई इसलिए करा, जब हम इससे इतने रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि उसने कितने रुपए थे उसके पास। 100x रुपीज़ थे, 150x थे और 50x थे। अब इन टोटल का सम 100x प्लस 150x प्लस 50x, इन तीनों का सम कितना है 4 लाख। तो आप इन तीनों को जोड़िए और फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकलेगी, इन तीनों को ऐड करो इक्वल टू 4 लाख। फिर यहाँ पे चलो मैं इसे करके ही बताती हूँ, इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा 400 इक्वल्स टू 4 लाख। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 1, तो 1000। तो अब 2x है तो 2 इंटू एक्स 1000, 2 इंटू 1000 2000। 100 के कितने नोट थे 2000, 3 इंटू एक्स 3000। 50 के कितने नोट थे 3000 नोट थे। 5 इंटू एक्स 5000। 10 के कितने नोट्स थे 5000 थे। तो इस तरह हमें पता चल गया कितने के कितने नोट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 14 आपने ध्यान से देखा है तो क्वेश्चन नंबर 15 भी इजीली आप क्वेश्चन 15 इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़। एक ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ था, ठीक है, उसमें जो वहाँ के जज थे उन्होंने डिसाइड करा था जो विनर होगा उसे कितने रुपीज़ मिले जाएंगे 100 रुपीज़। और एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹50। और जो पार्टिसिपेंट नहीं जीतेंगे उनको प्राइज दिया जाएगा कितने रुपीज़ का 25 का। जो जीतेंगे उनको तो 100 रुपीज़ का प्राइज़ है, जो नहीं जीतेंगे जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट करा है उनको कितने का है 25 का है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। तो जो टोटल प्राइज मनी, जो प्राइज खरीदने में टोटल जो मनी लगा वो कितना लगा 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें पता करना है कि कितने लोग कंपटीशन जीते थे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अगर उस क्विज उस ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल लोग 63 हैं, तो हमें बताना है कि उनमें से कितने लोग जीते थे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x जीते थे, ठीक है। तो x जीते थे, तो जो जीते थे उनको कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, एक एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं 100। तो हम क्या ले लेते हैं इसे 100x, ठीक। और जितनों को और जितने नहीं थे वो हम कैसे पता करेंगे, 63 माइनस एक्स, 63 माइनस एक्स
इन्होंने पुरस्कार नहीं, इन्हें प्राइज नहीं मिला था, ठीक। तो और इनको कितने रुपए मिले थे पर 25 रुपीज़। तो 63 माइनस एक्स इंटू 25। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से बनेगी 100 प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 इक्वल्स टू 3000। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। जितने पार्टिसिपेट जीते थे वो हमें ईजिली पता चल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में आपका पहला क्वेश्चन है, देखो 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो आपको इनमें क्या करना है, सबसे पहले x वाले टर्म को एक साइड लिखना है। तो 3x, x वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस 2x इक्वल्स टू 18। तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 18। इन सारे क्वेश्चनों में, ये बहुत इजी क्वेश्चंस, इनमें सबसे पहले आपको जो वेरिएबल्स वाले टर्म है, वेरिएबल्स मतलब जिनमें a b c d t y x m n o जितनी भी ये वेरिएबल्स हैं, इन सबको एक साइड लिखना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, आप इसमें t वाले टर्म एक साइड लिखो, या तो LHS की साइड लिखो या RHS की साइड लिखो, और जो विदाउट वेरिएबल है उनको इक्वल टू के एक साइड। उसके बाद उनको प्लस माइनस एडिशन जो करना है वो करो। उसके बाद उनका, जैसे ये है थर्ड क्वेश्चन, देखो 5x प्लस 9 5 प्लस 3x। तो इसमें x वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो 3x इक्वल टू के इस साइड आएगा तो साइन चेंज। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इनको चेंज करोगे, मतलब इक्वल टू के इस साइड या इक्वल टू के राइट हैंड साइड या इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ भी भेजोगे इनके साइन चेंज होते हैं। तो हम 3x हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लाए तो क्या हो गया, माइनस का। अब 9 हम राइट हैंड साइड ले जा रहे तो क्या है, प्लस का है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। अब x से x घटाओ, नंबर से नंबर घटाओ, तो 5x में से 3x 2x, और 5 में से 9 4, माइनस 4, क्योंकि 9 बड़ा है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, -4/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो -2 आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस आपको इसमें साइन का ध्यान रखना है और वेरिएबल्स को एक साइड लिखना है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सही ढंग से करना है। तो ये इजी है बहुत, आप इसे खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपकी हैबिट बनेगी और क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने एक नंबर सोचा और उस नंबर में से 5/2 को घटा दिया। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। उसने उस रिजल्ट को 8 से माइनस करा। देखो अमीना ने नंबर सोचा, जो हमने x सोच लेते हैं, उस नंबर में से उसने 5/2 माइनस करा, ठीक कर दिया। उसके बाद उसे 8 से मल्टीप्लाई करा, तो उस नंबर को, मतलब ब्रैकेट लगेगा इसके बाहर, और 8 से मल्टीप्लाई। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। इस इक्वेशन का जो रिजल्ट आ रहा वो क्या है, जो नंबर उसने सोचा उसका 3 गुना। तो व्हाट इज द नंबर, तो आपसे कह रहे हैं नंबर बताइए। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, जो कि इक्वेशन बनेगी आपकी, देखो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 से x भी इंटू होगा, 8x इक्वल्स टू 3x। तो देखो 2 4 जा 8, तो 4 5 जा 20। जितना हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आप 5 से 8 को करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो वो प्रोसेस लंबी जाती है। तो जितना हो सके इसे सिंपलेस्ट करके सॉल्व करना। अब देखो x वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं और नंबर से एक साइड भेज देते हैं, तो साइन चेंज हो गया, देखना ध्यान से। अब लास्ट हमारा आ गया x इक्वल्स टू 20/5, x इक्वल्स टू 4। तो वो जो उसने नंबर सोचा था वो नंबर क्या है, 4। इतना सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर।
If 21 is added to both the number, the one of the new numbers become twice the other number. What are the number? दो संख्याओं में, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है. जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स बड़ा है. तो हम इसमें सोचेंगे जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है, x. तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x प्लस 5. फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस टू द अदर नंबर्स. व्हाट आर द नंबर्स? अगर हम दोनों में 21 ऐड करते हैं, अगर हम दोनों में 21 ऐड करते हैं तो जो हमारा नंबर है, पहला नंबर, वो दुगना है, जो हमारा दूसरा नंबर है वो दुगना है पहले नंबर के. तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से इसे एक्सप्लेन करती हूँ. तो हमने क्या बोला, पहला नंबर क्या ले लेते हैं हम, x. नहीं, ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर, सॉरी, दूसरा नंबर हम क्या ले लेते हैं, x. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 5. अब दोनों में क्या ऐड करना है, 21. दूसरा नंबर होगा हमारा 5x, क्योंकि हम नंबर ले रहे हैं, दुगना है, उसमें एडिशन नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 2 गुना है या 5 गुना है, 5 टाइम्स है. तो क्या आ गया, 5x. पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर x. तो अब हम करेंगे x प्लस 21, दोनों में 21 ऐड करने पे. तो जो हमारा दूसरा नंबर है वो दुगना है किसके, पहले नंबर के. तो अब इसे सॉल्व करो, 2x प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 5x प्लस 21. x वाले टर्म एक साथ आ गए. तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 21/3, x इक्वल्स टू 7. तो x 7 है, तो हमारा दूसरा नंबर कितना है, 7. तो पहला नंबर कैसे निकलेगा, 5 इंटू 7. तो 5 इंटू 7 कितना होता है, 35. तो हमारा दूसरा नंबर क्या है, 35. पहला नंबर क्या आ गया, 7. अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3. सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number 27. What is the 2-digit number? हमें 2 डिजिट नंबर बतानी है, 2 डिजिट की नंबर बतानी है. मतलब जैसे 56 है तो ये 2 डिजिट नंबर है. तो ऐसे ही हमें कोई नंबर बताना है, 2 डिजिट नंबर, जिनमें उनका एडिशन कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए. उन नंबरों का एडिशन, जैसे 3 और 6 कितना होता है, 9. तो हमें ऐसा कोई नंबर बताना है. अब ये तो मैंने अभी बता दिया, पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, और जब हम उनको बदलते हैं, इट इज़ फाउंड द रिजल्टिंग न्यू नंबर. तो जो नया नंबर बनता है इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. वो ओरिजिनल नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है. कितना बड़ा होता है, 27 टाइम्स. व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर? तो वह 2 डिजिट नंबर है क्या, ये हमें बताना है. तो हम देखो गाइस, सबसे पहले हम मान लेते हैं उसमें, जैसे 2 डिजिट नंबर है, ये 28 है. तो इसमें जो वंस का नंबर है वो हम मान लेते हैं x है, और दोनों का योग कितना है, x प्लस, हमें टेंस वाला नंबर नहीं पता है, और दोनों का योग कितना है, 9. तो 10th जो डिजिट का नंबर होगा वो क्या होगा हमारा, 9 माइनस x. ठीक, वंस हमने एज्यूम कर लिया x है, वंस डिजिट पे जो नंबर है, और 10th हमने एज्यूम कर लिया 9 माइनस x है. तो इनसे वो नंबर कैसे बनेगा, 10
9 माइनस एक्स प्लस एक्स। हम उस जो नंबर बनेगा हमारा 2 अंकों का 2 डिजिट का वो नंबर ये बनेगा। ठीक, अब इसका हमें जो ये नंबर है 10th वाला डिजिट है, जो 10th वाला हमारा नंबर है 10 का 10 है, एक्स का 9x, इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हमारा आएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो हमें कह रहा था कि इसको इंटरचेंज, तो हमने इसे ऐसे रीअरेंज करा। तो अब जो ये नंबर है, जो ये 10x प्लस 9 माइनस एक्स है, ये कितने ग्रेटर है? 27 टाइम्स किसके? इस नंबर के। 10x प्लस 9 माइनस एक्स किसके 10 टाइम्स बड़ा है? इस नंबर 27 टाइम्स बड़ा है इस नंबर के। अब ये पूरी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो 9x प्लस 9 आएगा इक्वल्स टू 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। तो 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 17 माइनस 9x। ये सॉल्व करके अब 9x और ये 9x भी इधर आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 9। तो 9x 18x और ये 108। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 108 अपॉन 18। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। तो हमारा जो 1 डिजिट नंबर होगा वो क्या हो गया 6, और जो 10th पे होगा 9 माइनस 6, तो कितना हो गया 3। तो हमारा नंबर क्या निकला 36। ठीक है, तो इस तरह हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इलेवन एक्स था तो 11 इंटू 25, 4x था 4 इंटू 25, तो कितना आया 275 मीटर हमारी लेंथ, और विड्थ कितनी आ गई 100 मीटर हमारी विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हसन बाय टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन खरीदता है 2 टाइप्स के क्लॉथ के कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम ₹50। जो शर्ट है, कमीज का कपड़ा वो कितने रुपए मीटर खरीदता है 50 रुपीज़। और ट्राउज़र मटेरियल कॉस्ट हिम 90, और ट्राउज़र का वो कितने रुपीज़ के हिसाब से खरीदता है 90। फॉर एवरी 3 मीटर द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर फॉर द ट्राउज़र। उसने 3 मीटर का तो अपना शर्ट का खरीदा और 2 मीटर का किसका खरीदा ट्राउज़र का। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने उसके बाद उस कपड़े के उस मटेरियल को कितने में बेचा 12% तो कमीज के उसका बेचा और 10% उसने ट्राउज़र वाले को बेचा। क्या प्रॉफिट पे 12% प्रॉफिट पे उसने कमीज के कपड़े को बेचा और 10% प्रॉफिट पे उसने ट्राउज़र के कपड़े को बेचा। हिज सेल इज टोटल ₹36,000, और उसने कितने रुपए कमाए 36,000, और उसे प्रॉफिट कितने का हुआ 12% कमीज पे हुआ, शर्ट पे हुआ और 10% ट्राउज़र पे हुआ। तो उसने टोटल हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो उसने पतलून, जो ट्राउज़र है उसे हम पतलून कहते हैं, तो उसने ट्राउज़र के कपड़े को कितने रुपए मीटर में खरीदा होगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, 3 मीटर और 2 मीटर है, तो ये हो गया हमारा 3:2। तो हम इसमें मान लेते हैं सबसे पहले x है, इनका रेशियो क्या है x है। तो उसने 3x क्या खरीदा शर्ट का और 2x क्या खरीदा ट्राउज़र का। ठीक है, उनका हमने रेशियो ले लिया x। 3x था हमारा शर्ट के लिए
और 2x है हमारा ट्राउज़र के लिए। तो अब उसने शर्ट के कपड़े को कितने रुपए मीटर खरीदा? ₹50। और ट्राउज़र को कितने रुपए मीटर खरीदा? ₹90। तो हम क्या करेंगे? शर्ट के लिए 90 इंटू 3x और ट्राउज़र के लिए शर्ट के लिए आप करेंगे 50 इंटू 3x और ट्राउज़र के लिए 90 इंटू 2x। तो ये कितना आ गया? 150x और 180x। अब उसने शर्ट के कपड़े को कितने प्रॉफिट के साथ बेचा? उसने क्या प्रॉफिट के साथ बेचा इसे? 12%। तो हम इसका 12% अगर निकालें तो कितना निकलेगा? 150x प्लस 12/100 इंटू 150। तो ये हमारा आएगा 168x। तो आप क्या करेंगे इसके बाद? ये हमारा कितना आया? 168x। अब उसने ट्राउज़र को कितने % प्रॉफिट के साथ बेचा? 10%। तो 10% कैसे निकलेगा? 180 का निकालेंगे, 180। तो ट्राउज़र का कैसे निकलेगा? 180 का निकालेंगे हम, 180x 10/100 इंटू 180 180। तो यहाँ से कितना निकला? 198x। ये देखो, एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 18 बन जा 18, 180 में 18 ऐड करो, 198x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 168x प्लस 198x कितने रुपए कमाए? 36,660। तो अब यहाँ से आप x निकालोगे, x आपका आ जाएगा 100.16, मतलब इसको आप 100 लेके चलो। तो फिर आप इस 100 की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे रख के, या आप यहाँ पे शर्ट का कितना 3x और ट्राउज़र का 2x, आप दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हिरणों का कुछ झुंड मैदान में चल रहा है, ठीक है। एंड देयर फोर्थ ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग, और उनका 1/4 हिस्सा क्या कर रहे? खेल रहा है। 3/4 उनका 3/4 हिस्सा क्या है? खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, और जो बाकी के 9 बच्चे वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेड, हमें झुंड में जो हिरण है उनकी संख्या बतानी। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं x है, ठीक। तो x में से x सबसे पहले 1 सेकेंड उनके क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, तो x/2। फिर इनमें से कितने बचे? x में से x/2 तो अपने खेतों में चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? x माइनस x/2 कितना आ गया? x/2। तो उसमें से हमारा 3/4 x/2 जो बचे हैं उनमें से उनका 3/4 क्या कर रहे हैं? तो हम पहले उसका 3/4 निकालेंगे। कितने बचे? 3x/8। हमारे कितने हिरण बचे हमारे पास? 3x/8, ठीक। और 3x/8 3
3x/8 में से जो हमारे हिरण थे, हिरणों की हमारी स्टार्टिंग में हमारे कितने बचे थे, x/2। x/2 में से इतने हिरण हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x/8, तो हमारा टोटल कितना आया, x/8। तो जो हमारे लास्ट में कितने हमारे हिरण बचे, x/8, तो x/8 इक्वल्स टू 9। 9 कहाँ थे, तालाब में। तो अभी हम इसे यहाँ पर से सॉल्व करें तो x, 9 से 8 को इंटू करो, 72। तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम करा था इसमें, x तो हमारे हिरण थे, तो x में से जो हमारे खेतों में चर रहे थे हिरण वो कितने थे, x/2। ठीक, फिर जो हमें बाकी हिरण बचे हम उसे कैसे निकालेंगे, x माइनस x/2, तो वो भी हमारा x/2 ही आ रहा है। और इसमें से शेष हमसे कह रहा वो 3/4 ऑफ द हिरण, तो 3/4 निकालो इसमें से। 3/4 के लिए हमें इसे इंटू करना पड़ेगा, तभी हमारा 3x/8 आया। अब उसके बाद जो हमारा 3/4 कर लिया, 3/4 के बाद हमारे पास टोटल कितने बच रहे हैं, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, x माइनस x/2 माइनस 3x/8, जो हमारा आ रहा है x/8 इक्वल्स टू 9 जो बचे हैं वो पॉन्ड में हैं, तो हमें 9 पता है, तो इक्वल्स टू हमारा 9 आएगा। इस तरह हमारे हिरणों की संख्या 72 आई। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के दिया है बहुत सारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 older than her. Find their present age. दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु के 10 गुनी है। ठीक है, दादाजी की आयु पोती की आयु के 10 गुनी है, तो हम पोती की आयु कितनी कर लेते हैं, माना x, तो दादाजी की आयु 10x। He is also 54 years older than her. वो उससे कितने साल बूढ़े हैं, 54 ईयर, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 54। तो हमें उन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, तो ये इक्वेशन बनी हमारी, ये हमारी इक्वेशन बनी 10x माइनस x इक्वल्स टू 54, तो 9x इक्वल्स टू 54, तो x इक्वल्स टू आ गया 6। तो x किसकी है, पोती की आयु, और हमें 10x कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, दादाजी की, तो दादाजी की कितनी है, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अमन, सॉरी गाइस, अमन एज इज 3 times हिज सन एज। अमन की आयु उसके बेटे की आयु के 3 गुनी है। 10 years ago he was 5 times his son age. Find their present age. और 10 साल पहले वो अपनी पुत्र की जो अपनी पुत्र है उसकी आयु के कितनी थी, 5 गुनी, तो हमें दोनों की आयु निकालनी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं पुत्र की कितनी है x और अमन की कितनी हो गई 3x, 3 times लिखा है ना यहाँ पे इसलिए। तो अब 10 साल पहले, पूर्व मतलब पहले टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 10 और 3x माइनस 10। 5 times 10 years ago he was 5 times his son age. 5 साल पहले वो अपने पुत्र की एज के 5 गुना था, तो किसके, पुत्र की एज के, तो x माइनस 10 इंटू 5 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 10। अब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर निकल जाएगा। एक्सरसाइज, तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.5 पे। ठीक है, 2.5 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 4 1/4। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने से पहले ये देखिए मैं इसे आपको सॉल्व कर, ठीक है, ये मैंने नंबर लिख लिया। तो सबसे पहले जो ये है
एक्स वाला टर्म, हम इस साइड का भी एक्स वाला टर्म इस साइड लेंगे। LHS ये वाली साइड क्या कहलाती है? LHS। और ये वाली साइड क्या कहलाती है? RHS। तो हम इक्वल टू के एक साइड सारे एक्स वाले नंबर ले लेंगे और एक साइड वैसे नंबर। तो आप देखो x+2, ये x+3 यहाँ आएगा, तो यहाँ प्लस क्या है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? -x+3 इक्वल टू -1/5, उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा? +1/5। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 6। तो ये कितना आया? 3x - 2x। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 4 + 5। 3x में से 2x किया, कितना आता है? x/6। 4 + 5 कितना होता है? 9। 9/20। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 20x = 9 × 6। तो अब 9 6 जा कितना होता है? 54। तो 20x = 54। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो हम क्या करेंगे? x = 54/20। क्योंकि ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 20 यहाँ किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो x = कितना आ जा रहा? ये देखो, ये 20 किससे कट रहा है? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 10। तो ये कितना आया आंसर? 27/10। तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम एक साइड पे वेरिएबल्स वाले टर्म लिख लेते हैं, या तो x वाले टर्म्स, और एक साइड पे नंबर्स। फिर x वालों को एलसीएम द्वारा सॉल्व करा, इसकी लेफ्ट हैंड भी सॉल्व करी, राइट हैंड भी सॉल्व करी। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई और हमें x की वैल्यू मिल जाती है। अब यही प्रोसेस हमें इसके सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में करनी है। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो इस बार सारे नंबर हमारे n वाले इक्वल टू के क्या है? इस साइड है। तो अब हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहीं पे इन सब के एलसीएम लेंगे। देखो ये है क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे? देखो n वाले टर्म्स इक्वल टू के सब इस साइड हैं, तो इन सब का हम क्या लेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने के बाद फिर आप इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको लिखोगे = 21। n वाले टर्म आपस में जो जुड़ेंगे, जिनका एडिशन करना होगा एडिशन होंगे, जिनका सब्ट्रैक्शन करना होगा सब्ट्रैक्शन होंगे। फिर वापस से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था, इसी क्वेश्चन की तरह आपने इसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, x + 7 है, फिर -8x + 3 है, = 17/x - 5x/2। तो सबसे पहले x वाले टर्म एक साथ लिखिए। तो x वाले टर्म एक साथ अगर लिखेंगे तो x के साथ क्या क्या बचेगा? यहाँ x - 8x3 और यहाँ से -5x/2 इक्वल टू के क्या आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। तो ये देखो, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहले x वाले टर्म एक साइड लिखेंगे। तो x वाला क्या है? एक तो x है, 7 में x है नहीं, तो अगला क्या है? 8x - 3। देखो इक्वल टू के इस साइड कौन सा टर्म है? -5x/2। तो ये इस साइड आएगा, क्या आ जाएगा? +5x/2 इक्वल टू 17/x। अब बचा क्या नंबर? +7। अब +7 को हम इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे। x वाले सब एक साथ हो गए और नंबर सब एक साथ हो गए। जो विदाउट x है वो एक साथ आ गए और जिनमें x है वो एक साथ आ गए। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। फिर एलसीएम लेने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर देन आफ्टर हमें x की वैल्यू निकल जाएगी।
इसी तरह इसका आपको फोर्थ पार्ट भी करना है। अब देखो फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5। अब यहाँ पे तो एलसीएम लेके ही ये क्वेश्चन ऐसा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा x माइनस 5 के बाहर से 5 और x माइनस 3 के बाहर से 3। फिर देन आफ्टर आप इसे, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x प्लस 3/5, x माइनस 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम तो लेने की कोई है ही नहीं कंडीशन, एलसीएम लेके ही ये क्वेश्चन दिया है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे भी क्रॉस। तो x माइनस 5 के बाहर से 5 इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू 3। तो 5 से x भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 भी होगा, तो 5 से x होगा तो 5x, 5 से 5 होगा तो 25, 3 से x होगा तो 3x, 3 से 3 होगा तो 9। अब देखो x वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे और नंबर्स वाले एक साइड। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ सिक्स्थ भी आपको सेम यही प्रोसेस से करनी है, ये भी बहुत इजी है। इसमें आपको मैं सिक्स्थ वाला देखती हूँ। सिक्स्थ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले m के नीचे 1 मान के यहाँ वाला सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक। या तो आप ये भी कर सकते हैं, m वाले सारे टर्म एक साइड लिखिए, तो m वाला एक m है माइनस m/2, फिर ये माइनस m माइनस 2 प्लस अपॉन 3 भी इस साइड आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये यहाँ से इस साइड आएगा, तो फिर से इसके साइड साइन चेंज होंगे और इक्वल्स टू 1। फिर आप इन पूरे का एलसीएम लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको इन लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करने, ये भी सेम वैसी है। देखो सेवन्थ में क्या है, 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। तो 3 देखो ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 से आप t को भी इंटू करेंगे और 3 से आप माइनस 3 को भी इंटू करेंगे, तो क्या आएगा, 3 से t को करेंगे 3t, 3 से 3 को 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5 से 2t को 10t प्लस 5, 5 1 जा 5। अब t वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे, तो 3t माइनस 10t और नंबर से एक साइड चले जाएंगे, तो 5 प्लस 9। अब 3t में से माइनस 10t घटाओ, कितना आएगा 7t और 5 में 9 ऐड करो 14, तो t इक्वल्स टू 14 अपॉन माइनस 7। अब 7 से 14 कैंसिल, -2। साइन का ध्यान बहुत ज़रूरी है, तो साइन का ध्यान देते हुए इन क्वेश्चनों को करना। तो सेम आपको प्रोसेस इसमें भी करनी है, जहाँ पे ऐसे 2t प्लस 4 है, तो इसका मतलब है 2 से ये भी इंटू होगा और ये भी इंटू होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। जैसे 5 है n प्लस 4, तो कैसे क्या होगा इसका आंसर, 5 से n 5n और 5 से 4 20। तो यही सेम प्रोसेस आपको इन सभी ब्रैकेट वालों में करके सॉल्व करनी है। इसमें आप t की वैल्यू निकालेंगे, इसमें आप y की वैल्यू निकालेंगे, 9th में आप z की वैल्यू निकालेंगे और 10th में आप f की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.6। तो 2.6 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2। अब x वाले टर्म पहले से एक साइड है, पर ये कुछ सॉल्व हो रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3x को यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे, तो ये इक्वल टू के उस साइड हो जाके क्या हो जाएगा, 8x माइनस 3, 3 से हम 2 को इंटू करेंगे 3x से, 3 2 जा 6x। अब x वाले टर्म एक साइड रख लो और नंबर्स एक साइड, तो 8x माइनस 6x इक्वल्स टू 3, साइन चेंज हो गया।
8x में से 6x किया, कितना आया 2x इक्वल्स टू 3। तो हमारा x कितना आया 3/2। ये भी बहुत इजी है, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे पार्ट इसके ऐसे ही करने हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, तो z प्लस 15 इक्वल्स टू 4/9। तो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 से z को, 4 से z प्लस 15 को। तो 9 से z करेंगे तो कितना आ गया 9z। अब 4 से हमें क्या क्या इंटू करना है, z प्लस 15। तो मैंने इसे ब्रैकेट में रख लिया, तो 9z ऐसे ही रहा। 4 से z को करोगे 4z, और 4 से 15 को करके लिखो यहाँ पे। देन आफ्टर z वाले टर्म एक साइड, नंबर एक साइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो प्रोसेस होगी वो करके आपका z की वैल्यू आ जाएगी। इन सारे क्वेश्चनों में हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। दो लड़के हैं, एक का नाम है हरी और दूसरे का नाम है हैरी, और दोनों की एज का हमें रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है, 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, दियर एज विल बी 3:4। उनकी एज क्या हो जाएगी, उनकी एज का रेशियो 3:4 आज से 4 साल बाद। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, उनकी अभी प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु क्या है ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम उनकी जो रेशियो है वो हम ले लेते हैं, क्या है x। ठीक, तो द एज ऑफ हरी एंड हैरी का क्या हो जाएगी 5x और 7x। तो हमें उनकी वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे, हमने रेशियो x लिया तो इनकी रेशियो आयु कितनी हो गई 5x और 7x। तो अब ये कह रहे हैं आज से 4 साल बाद, तो हम क्या कर देंगे 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। उनकी रेशियो कितना आएगा 3/4। ये देखो हमने उनका रेशियो क्या माना x, तो कितना हो गया 5x और 7x। तो आज से 4 साल बाद, तो 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4, तो कितना आएगा 3/4। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से 3/4। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम इनसे पहले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। फिर आप इसका आंसर, अब मैं जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 4 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 7x प्लस 4। ऐसा नहीं होगा कि 4 से 4 को इंटू कर दो, 3 से 4 को इंटू कर दो, ऐसे करते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 4 से 5 भी होगा और 4 से 4 भी होगा, ये x वाला टर्म भी होगा और नंबर भी होगा। तो आप इस तरह करेंगे, आपको x पता चल जाएगा, और जब आपको x पता चल जाएगा तो आप हरी और हैरी की प्रेजेंट आयु 5 से उस x को इंटू करो, 7 से उस x को इंटू करो, तो आप इस तरह उसे निकाल लेंगे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। जो कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, हमने मान लिया x, तो रेशनल नंबर x है, उसका जो डिनोमिनेटर है मतलब हर में जो नंबर है वो उसके न्यूमरेटर से 8 टाइम्स बड़ा है। तो न्यूमरेटर मतलब x से कितने टाइम बड़ा है, 8 टाइम बड़ा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग बाय 17, अगर इसका न्यूमरेटर कितने बार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 17 से, ठीक, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1,
और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है किससे, 1 से। द नंबर इज ऑप्टेन, तो हमें क्या नंबर मिल रहा है, 3/2। देखो मैंने इक्वेशन बना दी ना पूरी एक साथ। फाइंड द रेशनल नंबर, तो आपको रेशनल नंबर बताना है। बहुत ईजी है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, उसके हिसाब से एज्यूम करो और वैल्यू लिखते जाओ। जैसे उसने कहा द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, तो मैंने एज्यूम करा रेशनल नंबर क्या है, x, फिर ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, और जो उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा है, तो अगला मेरा स्टेप क्या बन गया, x+8। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन से आपकी इक्वेशन ईजिली बन जाती है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब आप क्या करोगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा, तो x+17 अपॉन x+7 इक्वल्स टू 3/2। फिर आप फिर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको लास्ट में x की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमें x का पता चल जाएगा तो हम उस x में, x हमारा न्यूमरेटर, उस x में 8 जोड़ के हम डिनोमिनेटर, फिर उसे एज अ फ्रैक्शन हम लिख लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आपको इसे खुद ट्राई करना चाहिए। तो ये था हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक चर वाले रैखिक समीकरण। इनको हमने सीखा कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। अभी हमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब ओनली 1 वेरिएबल। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ x ही x है। अब आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि x और y, हमें 2 वेरिएबल दिए हैं, 2 की हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल। अभी तक हम सिर्फ एक इक्वेशन में एक वेरिएबल पर सीख रहे हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करने पे ही बनती है।